नरम चैव नरोत्तमम्, उस नर नारायण को सूर्य महाराज ने स्मरण किया। उन नारायण को स्मरण किया कि हमारे कार्यों में विघ्न क्यों आ रहा है प्रभु, अब तो दया करो। देवी सरस्वती व्यासः, स्वयं देवी महारानी और व्यास और सरस्वती माँ का सूर्य महाराज ने स्मरण किया और उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ कर दिया। वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, चाहे राम श्याम कृष्ण काल जितने भी कुछ भी सब कुछ रूप एक ही हैं, उसी में ही बोले एक साधे सब सदे सब साधे। बोले आपने एक बात बताएं कि मानव के जो स्वयं हृदय में भगवान के चरणों का अवतरण हो जाए, ऐसा प्रयास निश्चित करना चाहिए। एक बात बताएं, कई लोग कहते हैं साहब, गोस्वामी जी के शब्दों पे कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के अंश हैं। ये क्या प्रमाण है हमारे पास? कोई प्रमाण है भाई? प्रमाण यही है कि भगवान 6 वस्तुओं 6 विषयों से परिपूर्ण है। संडामिति बोले 6 वस्तुओं 6 विषयों से परिपूर्ण है और उनसे परे भी है। भगवान के समान ऐश्वर्य से समग्रस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्य यो संडाम इति न। बोले भगवान के वर्णन करते हैं कि जिसके समान कोई ऐश्वर्यशाली न हो। आप एक बात बताओ, कोई ऐसा है इसमें जितने भी हम सब बैठे हैं इनमें कोई ऐसा प्राणी है कि जो ऐश्वर्य नहीं चाहता? यश सभी चाहते हैं। मतलब जो व्यक्ति जिसमें से जल जल में ही जाना चाहता है, मिट्टी मिट्टी में ही मिलती है, तेज तेज में ही जाता है, अग्नि अग्नि में ही जाती है, तो ऐसे ही ईश्वर अंश हम हैं। ये पक्की बात है कि भगवान यशवान है तो हम भी यश चाहते हैं। भगवान लक्ष्मीवान है तो ऐसा संसार का कोई प्राणी दिखाई देता है जो लक्ष्मी नहीं चाहता। यति सती सन्यासी सबको ही लक्ष्मी कहीं ना कहीं चाहिए। बोले हम हाथ में तो नहीं छूते हैं पर मठ तो जरूर बनते हैं। जय श्री बोले यहाँ पर कहते हैं कि भगवान स्वयं वैराग्य स्वयं ज्ञान, भगवान के समान कोई ज्ञानी नहीं, भगवान के समान कोई वैराग्य नहीं, भगवान के समान जो है संसार के जो सभी। और एक बात बताऊं, भगवान की कृपा क्या है? भगवान है कौन? आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है। और भगवान सुख की राशि है तो सुखों के भंडार से जो हम अलग हो जाते हैं, तो ऐसा कोई प्राणी संसार का है तो वो सुख नहीं चाहता। हमको आपको सदा सुख की खोज में ही लगे रहते हैं कि सुख कैसे मिलेगा। आज के भौतिक सुखों को हम लेते चले जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, अंत तो यही होता है कि अनेक बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं। और यदि इन सुखों को हम त्यागने की क्योंकि शरीर शांतः, ये शरीर का सुख अब जीवन में कभी मिलता नहीं है। ये तो जितना सुख देते चले जाएंगे ये उतना ही दुखी होता चला जाता है। जय श्री राधे। महाराज मानव का परम धर्म यही है कि भगवान से, उस परमात्मा से, जैसे हमको पक्का पता है कि हम अच्छे, हम यश चाहते हैं, हम लक्ष्मी चाहते हैं, हम काम चाहते हैं, हम परमात्मा में मिलना चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं,
और हम ज्ञान और वैराग्य सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाराज यही हमारे लक्षण भगवान से मिलते हैं। यही इसीलिए कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। जय श्री भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्या आत्मा संप्रसिद्धति। बोले भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, भगवान का मिलन करने के लिए तत्पर तड़पना चाहिए। भगवान के लिए तड़पोगे तभी, जैसे प्रिया प्रीतम के लिए तड़पती है और वो प्रियतम आ जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है, तब तो उसे शांति मिलती है। ऐसे ही हम परम ब्रह्म अविनाशी जो परमात्मा है, ये आत्मा उसके लिए तड़पती है, लेकिन हम तो दूसरे विषयों में लगा देते हैं। घर गृहस्थियों के इतने विषय व्याप्त हैं कि इन विषयों में डूब जाते हैं और उस प्रियतम से मिलने के लिए हम तैयारी कभी करते ही नहीं हैं। जय श्री जनयन्त्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदि हेतुकम्। आप एक बात बताओ, हृदय में जब भक्ति विराजमान हो जाएगी तो वैराग्य धीरे धीरे गृहस्थी से होगा कि नहीं होगा? तभी तो लोग बोलते हैं कि महात्मा नहीं हो जाए हमारे घर का बालक, क्योंकि महात्मा हो गया तो वैरागी हो जाएगा, वैरागी हो जाएगा तो भगवान की लीलाओं का सब ज्ञान हो जाएगा और भगवान में ही समाहित हो जाएगा। फिर हमारी गृहस्थी का काम कौन करेगा? जय श्री। इस गृहस्थी के लिए ही हम अपने सब संसार के प्राणियों को रोकते रहते हैं। बोले इस गृहस्थी के काम चलते रहे, संसार चलता रहे, ऐसा वर्णन करते हैं महाराज। जैसे मीरा ने भक्ति में ही परमात्मा का ज्ञान भी हो गया और परमात्मा के लिए वैराग्य भी हो गया, क्योंकि जब उस भक्ति में विद्वान राणा जी बने तो महाराज उस घर गृहस्थी को ही छोड़ दिया और भगवान का ज्ञान हो गया। तो वृंदावन जन कहाँ के महान ऋषियों की संगत की। आज मीराबाई के पदों पर लोग रिसर्च करते हैं, ये उनका ज्ञान है। बताओ ये भक्ति से ही मिला कि नहीं मिला? जय श्री। आजकल कहते हैं ना भक्ति तो बहुत करते हैं पर ज्ञान वैराग्य कहाँ आते हैं? बोले पुष्प भक्ति से ही होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान चाहे किसी प्रकार से सबका संसार का हित कर सकते हैं, अनित कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को भक्त तो चाहते हैं। ये जो बैठे हैं ना, ये जितने भी स्वरूप बैठे हैं और जन्माष्टमी को देखो वृंदावन में सबके हाथ में लगे होंगे भैया मैंने कि भगवान कितने रूपों में घूम रहे हैं। जय श्री। बोले जिसके हाथ में देखो उसी के हाथ में बाकी भी हरि हैं। जन्माष्टमी पे लोग आएंगे तो बोले बिहारी जी से कुछ इनमें भी शक्ति मिल जाए, तो इसके लिए सबके हाथ में ऐसे ही बाकी बिहारी रहते हैं। तो एक बात बताओ, भगवान की हम लीला माधुरी को उस रूप में चाहते हैं, उस बांके बिहारी को, वृंदावन वालों को इस रूप में हम अपने साथ रखना चाहते हैं, तो भगवान भी उतने ही रूप में आते हैं कि नहीं आते हैं? जय श्री। लेकिन वास्तव में भक्त के अधीन होकर के भगवान स्वयं इस संसार में आते हैं। क्यों? कि महाराज ये कहते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यस्य कर्म भी। बोले जीव की जब उस तत्व की जिज्ञासा होती है कि अब आ जाओ इस रूप में ही हमको दर्शन दे दो, तो भगवान भी उसी रूप में आ जाते हैं। भक्तों की कृपा बरसाने वाले परम ब्रह्म अविनाशी उन भक्त के अधीन नचने लग जाते हैं। वो तत्व, वो परमात्मा, वो परम शक्ति एक रूप में आ जाती है। जैसे पद में कहा था कि शेष महेश जनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे और ताए अहीर की छोरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। बोले एक छाछ का लोभ परम ब्रह्म अविनाशी को हो सकता है क्या? उस विराट शक्ति को हो सकता है जो संसार को बांटती है। विराट शक्ति भगवान सबको देते हैं कि नहीं देते हैं? भैया भगवान सबको मिलेगा, सबको देगा। जब भगवान सबको देते हैं, आज भगवान ही उन गणिका मुनि जो है दासियों के पास
ब्रजवासियों के पास आकर के छाछ मांग रही हैं। ये ऐसे लीला का सुख देने के लिए भक्त की इच्छा होती है तो भगवान ऐसे भी बन करके आ जाते हैं। जय श्री। तो महाराज जैसे मैंने उपमा दी थी कि अनेक रूपों में बांके बिहारी जी हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान के भी अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतार हुए हैं। मुख्य रूप से 24 अवतार हुए हैं, ऐसा वर्णन ये ग्रंथ करते हैं। लेकिन गोस्वामी ने तो लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। जय श्री महाराज। रामचरितमानस वैसे हिंदी का ग्रंथ है, लेकिन उसमें ऐसा गागर में सागर भरा है कि प्राणी सब कुछ उससे भी भूल सकता है। ऐसे श्रीमद् भागवत का उदाहरण उससे यूं देते हैं कि सरल भाषा में प्राणी समझ जाता है। बाकी संस्कृत के श्लोकों को आजकल के लोग समझ नहीं पाते, तो इसलिए रामायण का सहारा लेना ही पड़ता है। जय श्री। एते चांस कलां पुंसा कृष्णस्तो भगवान स्वयं। भगवान की उन अवतार लीला में कहते हैं कि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, जिसमें 24 अवतार मुख्य हैं और एक परिभाषा कहते हैं कि भगवान के अंशावतार, आवेशावतार और पूर्णावतार, कला अवतार। कहीं तो कलाओं से अवतार लिया है, कहीं पूर्ण अवतार लिया है, कहीं अंश से ही अवतार लिया है महाराज, और कहीं आवेश में अवतार लिया है। भगवान कभी कभी भक्त ज्यादा परेशान करता है तो फिर भगवान तुरंत ऐसे आवेश में आते हैं। जय श्री। लेकिन एते चांस कलां पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण 16 कलावतारी हैं। सभी रूप जो है भगवान के हैं, लेकिन भगवान 16 कलावतारी स्वयं श्री कृष्ण है, ऐसा वर्णन करते हैं। और भगवान की वो शक्ति से परम भगवानी परम ब्रह्म परमात्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन खोजने वाले की खोज है कि कहाँ खोजता है। नहीं तो मृग ढूंढता है वन वन में, पर कुंडल में कस्तूरी बसी रहती है। ऐसे ही घट घट मेरे प्रभु हैं, तुम ढूंढने के लिए बाहर इधर उधर भागते हो, पर वो घट घट में ही समाहित हैं। क्यों कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। जय श्री महाराज। निहित्यं ते हृदया ग्रंथि छिद्यं ते सर्व संशया क्षीयं ते चास्य कर्माणि द्रष्टा एव मनीश्वरे। ये हृदय की ग्रंथि जब भी जो है खुलती है, जब हम अपने आप को परम ब्रह्म अविनाशी को समर्पित कर देते हैं, जब भगवान के लिए सब सर्वस्व भाव आ जाए और भगवान के बिना हम किसी को देखते नहीं। कहते हैं कि भगवत तत्व सर्वत्र परम ब्रह्म अविनाशी है, कण कण में वासी है। जब ये भावना आ जाती है तो भगवान भी हमको मिलने में देरी नहीं करते। जय श्री। क्योंकि ये शरीर भी हमको बड़े भाग्य से मिलता है, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। नहीं तो भगवान की लीला होगी तो फिर अनेक जीव और भी तो बनते हैं। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि संसार के हर कार्य को करो और कार्य को करते हुए ब्रह्म अविनाशी को प्राप्त करो। बाकी आपको सदा भूख प्यास सब कुछ लगती है, ऐसे ही सभी जीवों को लगती है। लेकिन इस शरीर में एक ज्ञान ऐसा फिट कर दिया है कि जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री। बड़े भाव मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकाला। लेकिन भाग्य से शरीर मिला है, इस
शरीर के धर्म को नष्ट मत करो। क्यों? शरीर मिला इसलिए है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक हमारा। जिसने अपने परलोक को संभाल नहीं पाए तो ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जय श्री महाराज सूक्ति कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, ऐसे भगवान की उन लीलाओं का आप दर्शन कर रहे हैं और भगवान के लिए समर्पित हो रहे हैं, लेकिन जब भगवान की लीला ऐसी होती है कि सब कुछ जानते हुए भी हम परमात्मा से विरत हो जाते हैं। हमारा ज्ञान भी आड़े नहीं आता, हमारा वैराग्य भी आड़े नहीं आता, वो भक्ति अपने आप कहाँ लुप्त चली जाती है पता नहीं लगता है। क्योंकि ये कलिकाल का प्रभाव है, हम कलयुग में हैं। अनेक युगों में भी कहीं न कहीं उस भगवान की माया से लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं, कष्ट पाते हैं। एक कथानक कहते हैं कि द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वाशव्यां कलया हरे। तीसरा युग द्वापर में, बोले सतयुग त्रेता और द्वापर, ये तीसरा युग। तीसरे युग के अंतिम में महाराज व्यासी आए और उन व्यासी ने कहते हैं कि इतनी रचना की है कि आज तक किसी ने नहीं की। एक ही वेद का जिसके 4 वेद बना दिए। बोले ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेदों का मैंने एक में से 3 और बढ़ा दिए, 4 कर दिए। महाराज फिर भी लोग समझने वाले कम दिखाई दिए कि वेद की भाषा तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो उन्हीं व्यासी ने एक महान जो लक्ष्य का जो है ग्रंथ बनाया, जिसको महाभारत कहते हैं, पर फिर भी शांति नहीं मिली। इतना ज्ञान तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। भगवान जो कराना चाहते हैं वही होता है। हम तो संसार के प्राणी को अपने आप को उनके समर्पित करते हैं तो फिर अपने आराम से जिंदगी कटती है, और भगवान की लीला अपने आप ही हमारे द्वारा होती रहती है। लेकिन भगवान की लीला से हम विरत चलते हैं तो क्या हो जाता है? इन्होंने जो है महाभारत लिखा, उसके पश्चात अनेक पुराण लिखना प्रारंभ किया। कहते हैं कि 17 पुराणों की संरचना कर दी व्यासी ने, फिर भी व्यासी को शांति नहीं मिली। पूजयामि नारदं सुरपूजितं। जब स्वयं व्यासी अपने रास्ते पर विचार करते हैं कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है, तो कहते हैं कि नारद जी के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि जब तक भगवान की उन 3 त्रिगुणात्मक शक्ति का आप जो है उल्लेख नहीं करोगे, बोले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश नहीं लिखोगे, तब तक जो है तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि गणेश जी के माध्यम से यह श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी महाराज ने 18वां भी लिखा, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती है। तो क्या ये जो है नारद जी ने ही अपना जो है स्नान किया। यहाँ हरिगुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए मेरे प्रभु के दर्शन कराने वाले स्वयं नारद जी पधार रहे हैं व्यास जी को शांति देने के लिए। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए और डमरू बज रहा है, आप भी मेरे साथ चलिए। श्रीमन नारायण नारायण
सूत्री महाराज कहते हैं सोनवादी ऋषियों उन पराशरनंदन व्यास जी महाराज ने नारद जी का जो है बड़ा स्वागत सम्मान किया और तब उससे अर्चन किया। उसके पश्चात जब बैठे हैं तो महाराज जब किसी को चिंता होती है, किसी को दुख होता है, किसी को कष्ट होता है तो सामने वाला भी जान जाता है, बोले भाई बात क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पैर नहीं रुक रहे, आपकी चाल ढाल नहीं रुक रही, इसका मतलब आप कहीं चिंता तो है। कोई क्या चिंता सता रही है, क्या विषय सता रहा है, क्या कष्ट है, शांति क्यों नहीं। महाराज शांति तो मुझे परमात्मा की लीला मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं स्वयं भी ये विचार करता हूँ कि मैंने एक वेद जो है 4 वेद बना दिए, मैंने अनेक शास्त्र बना दिए, अनेक जो है बड़ा पुराण लिखा विशिष्ट रूप से मैंने जो है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। परम ग्रंथ मैंने लिखा महाभारत, जो आज तक के इतिहास में इतना बड़ा ग्रंथ नहीं है। सूत्री कहते हैं सोनकादिक ऋषियों तो जो है नारद जी कहते हैं हे व्यास जी, पाराशर महाभागा भवतः कृष्णात्मा परितुष्ट शारीरम आत्मा मानसयोवा। अरे तुमने भगवान की उस लीला का जो विशेष रूप से प्रचार प्रसार नहीं कराया, उस भगवान की लीला का विशेष रूप से आपने गुणगान नहीं लिखा, इसका ही मतलब यह है कि तुम्हें चित्त में शांति कहां से मिल रही। एक सूत्र कहता है कि कभी करो तो काव्यानी मर्म जाना पंडिता। कभी तो कल्पना कर करके चला जाता है, लिख करके चला जाता है, लेकिन उसके रस को तो रसिक ही लोग आनंद लेते हैं। सूरदास जी, मीराबाई, ये सब लोग जो चले गए, पर आज उनके पदों का ही आनंद हम आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार से बोले वृक्ष प्राणी ये सोच के लगाए कि नहीं इस वृक्ष की मैं छाया लूंगा तो कभी किसी को छाया मिलती है क्या। 40-50 साल में कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं वृक्ष, लेकिन कई लंबे समय अवधि में वृक्ष अपनी छाया देने योग्य होते थे। क्या ये सोचने अपने लिए ही करते, वो दूसरों के लिए करते। आपने ये सब कुछ दूसरों के लिए किया है, लेकिन आपने उस भक्ति के हृदय के उद्गार को पूर्ण रूप में भगवान को समर्पित नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिलती। आपने व्यासी सत्संग नहीं किया, अपने ज्ञान में डूबे रहे, आपने सज्जन पुरुषों की संगति का लाभ नहीं लिया। आज नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुमने यदि संतों की संगत की होती तो व्यास जी आज ये दिन आपके सामने नहीं आता। क्यों? ये जो तुम्हारे सामने ये तुमरू बजाने वाला, वीणा बजाने वाला दिख रहा है ना, ये भी संतों की कृपा से ही बना है। इनके ऊपर, इस जीव के ऊपर भी कृपा, ये मानस पुत्र बन करके आज आनंद ले रहा है, इसके ऊपर भी कृपा संतों की हुई है, खुद सत्संग की हुई है। तब कहते हैं कि अहम पुराती तव वैभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्च वेदवादिं निरूपितो बालकेव योषितां शुश्रूषतो प्रवदनेव वीक्षताम्। अरे व्यास जी, मेरा भी ये शरीर जो है ना, पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था। सत्संग करोगे तो उसका आनंद
श्री नारद का रूप मिला हुआ है। बोले कैसे? बोले मेरी जो है माँ ने दासत्व कर्म किया, दासी का कर्म किया, तो दासी का पुत्र कोई भगवान का भजन कर सकता है क्या? शांति मिल सकती है क्या? उसे तो भागना ही भागना है, उसे जीवन पर भागना है। क्योंकि मेरे पिताजी माँ को छोड़ करके चले गए, तो माँ एक सेठ साहूकार के यहाँ अपनी जो है सेवा चाकरी करती है। लेकिन वो लाला, वो सेठ साहूकार बहुत ही अच्छे धार्मिक और विचारवान थे, उनके यहाँ संत पधारते ही रहते थे। तो महाराज उनका उद्धार तो होता ही है, लेकिन उनके यहाँ रहने वाले उनका भी उद्धार हो जाता है। मेरी माँ उनके यहाँ सेवा करती थी। दैव की कृपा ये हुई व्यास जी कि आज चतुर्मास के रूप में, बोले चौमासा रहने के लिए 4 महीने संत इधर उधर नहीं जाते हैं। वो संत वहां पधारे और लाला जी से, उन सेठ जी से कहा, अरे साहूकार जी अब तो हम 4 महीने यही रहेंगे। तो महाराज जो धार्मिक होते हैं वो कह देते हैं ब्राह्मणों कोई बात नहीं, संतों कोई बात नहीं, आप खूब खाओ पियो आनंद लो, और सेवा में भी अपने 2-4 नौकर चाकर लगा देते हैं। हम भी देखते हैं बड़ी बड़ी बगीचियों पे संत सेठ साहूकार ही व्यवस्था करते हैं और संत लोग आनंद लेते रहते हैं। महाराज यहाँ पर जो है स्वयं कहते हैं कि जो है जब मेरी माँ का नंबर आया तो मैं भी छोटा था, तो मैं मेरी माँ के साथ ही रहा। मेरी माँ उन संतों की सेवा करती, तो मैं भी उन संतों की सेवा में लगा। मेरी माँ प्रसाद बनाकर की व्यवस्था करती या ये सब कुछ कार्य की सेवा करती, पत्तल परोसती, तो मैं भी जल परोसने लगा। और उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था के टाइम में संविधा भी इकट्ठी करता मेरा ही काम था। लकड़ियां लाना ये भी मेरा ही काम था। व्यास जी जब वो संत प्रसाद पा लेते थे तो मैं उन संतों की प्रसादी की झूठन पाता था। वैसे कहते हैं कि झूठा कभी न किसी को ले और न किसी को दे, लेकिन महाराज उस झूठे में अनेक आजकल तो रोगों की व्याप्ति है, किसी का किसी में रोग नहीं चला जाए, इसलिए रुकावट के लिए कहा है उत्कृष्ट नहीं खाना चाहिए न उत्कृष्ट देना चाहिए। पर जो परम संत तपस्वी महापुरुष हैं, गुरु आराध्य हैं, उनका यदि हमने उत्कृष्ट भी लिया है तो उनके गुण हम में जरूर आएंगे। हमने श्रेष्ठ व्यक्ति का कुछ उत्कृष्ट लिया है तो हमें उनकी श्रेष्ठता जरूर आएगी, और हमने विपरीत व्यक्ति का उत्कृष्ट लिया है तो हमें विपरीतता ही आएगी। जय श्री राधे। महाराज स्नात्वा पीत्वा हृदय जो भी कोई सेवा होती मैं उन संतों की सेवा करता, रात को चरणों को दबाता। मेरा मन इतना रम गया कि ऐसा लगता कि ये संत अब यहाँ से जाए ही नहीं। लेकिन वो तो 4 महीने कब निकल गए पता ही लगा नहीं। और 4 महीने पश्चात संत कहने लगे, बोले अब लाला हम तो जाएंगे। मेरा भी मन कहने लगा, मेरा मन मयूर कहने लगा कि जो है यदि आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। मैं भी इस गृहस्थी में रहना नहीं चाहता, मेरी भी इच्छा यहाँ रहने की नहीं है। महाराज पर मेरे सामने एक ही बंधन था, मेरी माँ थी। उन संतों ने कहा, बोले बेटा, बोले तू भी भक्त हो जाएगा, पर लेकिन ये है कि पहला धर्म निभा ले, तेरी माँ है वही तू माँ की सेवा कर ले। तूने माँ का ऋण नहीं चुकाया तो जीवन में ये संत रूप से भी तुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। जय श्री राधे। महाराज उस माँ के मुंह की वजह से संत तो मुझे छोड़ करके चले गए, पर मेरा मन वहीं से वैरागी हो गया। मेरा मन कहता कि यहाँ तो ये माँ मेरे बंधन में रास्ते में आ गई, ये माँ
मुझसे जल्दी चली जाए तो मैं भी भगवान का भक्त हो जाऊं, मैं भी संत हो जाऊं। जब ऐसी वृत्ति का रंग चढ़ता है तो भगवान भी लीला उसी प्रकार से करते हैं। कहते हैं कि जो है उनकी माँ सायंकालीन बेला में गाय दहने के लिए गई और जैसे ही दोहने के लिए गए, अंधेरे में पता नहीं लगा एक नागराज पर पैर पड़ा और उसने उनकी मां को डस लिया। जैसे ही डसा तो मां का भी प्राणांत हो गया। नारद जी कहते हैं व्यास जी, जब मेरी मां का प्राणांत हुआ तो दुनिया तो रोती है, पर लेकिन मेरी हृदय में प्रसन्नता आ रही थी। लेकिन संसार की लज्जा से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि फिर भी माँ माँ होती है। माँ ने अपने जीवन का लाड़ प्यार सब कुछ कुर्बान मेरे ऊपर किया। आज माँ मुझे छोड़ करके चली गई तो मेरे भी आंसू आने लगे, लेकिन वो आंसू ऐसे थे कि जो एकदम दुख के आंसू एक ही कावत वक्ता कहते हैं कि एक आंख से ऐसे एक आंख से ऐसे, लेकिन उन आंखों में वो तप्तता नहीं थी, वो गर्मी नहीं थी। वो आंखों में आंसू तो आए, खुशी के आंसू भी थे, पर दूसरों को ये लग रहा था कि देखो माँ के लिए कितना तड़प रहा है। माँ का यथोचित संस्कार किया, उसकी लीला क्रिया की जो विधि थी वो सारी संपन्न की। अब मेरा मन कहने लगा, बोले चल रहे हंसा, परम लोक में यहाँ नहीं कोई तेरा है। महाराज अब तो उस हंस बोले चलो, इस गृहस्थी को छोड़ दिया मैंने, कोई विवाह संस्कार की लीला में नहीं पड़ा, जंगल में चला गया है। उन संतों की कृपा मुझ पर ऐसी चढ़ी महाराज कि मैं तपस्या करने लगा उस जंगल में, लेकिन वहां मेरी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि भगवान मुझे दर्शन दे, भगवान की कृपा मुझ पर हो, मैं भगवान में लीन हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? आकाशवाणी हुई कि तुझे दूसरे जन्म में मैं अपने पास ही बुला लूंगा, अपने ही पुत्र बना लूंगा, लेकिन इस जन्म में तुझे दर्शन नहीं होगा, इस शरीर तुझे छोड़ना ही होगा। जय श्री। वो शरीर छोड़ने के लिए महाराज, शरीर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन पर तो दैव की कृपा भी ऐसी थी। उस जंगल में दावाग्नि लग गई। अपने आप जंगल जल जाते हैं कभी कभी, दावाग्नि घर से अग्नि लग गई, दुनिया भाग रही थी और ये जो है मैं स्वयं उसी अग्नि में जल कर मेरा शरीर नष्ट हो गया। संतों के आशीर्वाद से मेरे भी परमात्मा की उस वाणी का जो बिल्कुल सटीक हुआ और उन्हीं संतों के आशीर्वाद से मैं 10 मानस पुत्रों में मेरा जन्म हुआ और मैं भगवान का स्वयं पार्षद पुत्र। आज तुमको तंबरू हरिगुण वीणा बजाते हुए दुनिया मुझे पूजती है, दुनिया सम्मान करती है। ये कृपा उन संतों की है, वो सत्संग की है। इसलिए आपने व्याजी संतों की संगत नहीं की, संतों की संगत की हुई होती तो शांति निश्चित हो गई होती। इसलिए जीवन तो संतों के हवाले है और इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले संत ही हैं। इसलिए संतों की संगत करो और संतों की सेवा में लग जाओ। संतन की सगला गिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन की सगला गिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन की सगला गिरी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी
संग करी पुण्य कमाई, संतन करे संग पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुरागी तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग लागी शंकर भगवान की, राजी महाराज की, राजों की सेवा करते हैं। कर्मों में नहीं लगाया, कोठी बंगला कुछ नहीं खरीदा तो कोई पैसा वाला नहीं समझेगा। ऐसे ही आपने अनेक ये सब कुछ लिखा है, लेकिन संसार में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो कोई भी ज्ञानी नहीं समझेगा, कोई भी शांति पर नहीं समझेगा। यहाँ पर कहते हैं कि अब इसका सहारा किसका लूं? बोले जो तुमसे तुम्हारा बेटा इस संसार को छोड़ करके चला गया और उस कंदराओं में बैठा हुआ उस गोविंद
ब्रह्म अविनाशी का चिंतन कर रहा है, वो परम भक्त रसिक है, वही जो है इसका प्रचार प्रसार करेगा। उन्होंने कहा तुमने जो लीला देखी है ना, इस लीला का वर्णन जब उसके कानों में जाएगी तो निश्चित है रसिक डुबकी जरूर लगाएगा और अपना तो कल्याण करेगा पर संसार का भी कल्याण करेगा। जय श्री राधे। महाराज, यहाँ पर जो है पाराशर्य मतलब व्यास जी के यहाँ से नारद जी तो ज्ञान देकर के चले गए। कहते हैं कि नारद अज्ञानम यति खंडयति इति नारदा। यदि नारद जिसको मिल जाते हैं उनका अज्ञान का जो है अज्ञान ध्वस्त हो जाता है और प्रकाश निश्चित आ जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। और वैसे भी कहते हैं कि नारद मतलब जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती हो वही नारद है। और आजकल के नारद तो दूसरे ही हैं। जय श्री राधे। शांति से भैया भैया में पटरी खा रही है, लेकिन वे ऐसा तीर चलाएंगे कि महाराज उन्हें शांति लेने नहीं देंगे। परिवार हरे भरे बड़ी खुशहाली से रह रहे हैं, पर कहीं न कहीं ऐसा पुछल्ला लगाएंगे, ऐसी वाणी का पुछल्ला देंगे कि वो परिवार बिखरता ही चला जाता है। कभी तो हमारी है, पर लेकिन ऐसी नारद नहीं है। वो भगवान के ऐसे पार्षद हैं कि जो भगवान से मिलाते हैं, और कलियुग के ऐसे नारद हैं कि भगवान की तो चलाई का परिवार भी तोड़ डालते हैं। जय श्री राधे। महाराज उनके जाने के पश्चात व्यास जी महाराज को बोध हुआ तो उन्होंने अपने सूत पैल जो है इत्यादि चारों शिष्यों को बुलाया, वैशंपायन इत्यादि को, और भगवान के 4 श्लोक जो है बड़े सुंदर लिख करके कहा बोले जहां जिस रास्ते से मेरा पुत्र गया है वो उस रास्ते में इसका जो है जाकर के कंदराओं में इसको जोर जोर से खूब सुनाइए। शायद की कृपा, गोविंद की कृपा यदि हो जाए तो मेरा बालक लौट आए और इस पुराण का प्रसार करे। महाराज यहाँ पर जो है सूत और जो है पैल वैशंपायन इत्यादि जब चारों शिष्य जाते हैं और अपने गुरुदेव की वाणी को लेकर के वहां पर जोर जोर से पुकारते हैं, सुनाते हैं। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनिककपिशं वैजयन्ती च ब्रह्माण्डमेणोरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं गीत कीर्ति। आपको श्लोक का श्लोक समझ में आया या नहीं आया, लेकिन कान में बहुत अच्छा लगा। ये स्वाभाविक है भगवान की लीलाओं की यदि कहीं कर्ण रंधेगा इस कान के द्वारा अंदर प्रवेश करती है तो हमारी हृदय पटल को खोल देती है। यहाँ पर कहते हैं जब जोर जोर से इन्होंने जो ये स्तुति गाई तो सुखदेव स्वामी के हृदय में हिलोर मारने लगी। वरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णकारं, कैसी सुंदर झांकी का दर्शन। मोर पंख धारण किए हुए हैं। वरहा पीडम नटवर बपु, नटानां श्रेष्ठः इति बपु धार्यते इति नटवर बपु। भगवान कृष्ण कितनी नटलीला करते हैं, लोग उन पर आकर्षित हो जाते हैं। महाराज वो पीतांबरी ओढ़े हुए हैं और मोर पंख धारण किए हुए हैं। रंध्रान वेणो रदर सुदया
बंसी उनके अधरों पर जो है विराजमान है। और जब उसमें स्वर लहरी निकलती है तो ऐसा लगता है कि स्वर अपने आप में अमृत बरस रहा है। आज भाई बंसी की आवाज तो मीठी ला गई जी। रंध्रान वेणो रदर सुतया पूरे गोप वृंदई, जिसके चारों तरफ गोप गोपिकाएं जो है खड़ी हैं, कोई किसी प्रकार से लीला कर रहे हैं, भगवान की उन सुंदर झांकी का दर्शन करा रहे हैं इस भजन के जो श्लोक के माध्यम से। वृंदारण्यम शुभद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, उस वृंदावन में, उस वृंदारण्य में जो कलाम मतलब जो है कुंज केलों में बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं, उस बांके बिहारी की छवि का वर्णन किया। उन्होंने कहा इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतना जब तक उसका नशा उतरा नहीं, उसकी जो है लीला उतरी नहीं, तब तक एक श्लोक और बोल दिया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघान सयापा ययदाप्यसाध्वे लेभे गतिंधा ऋचितास्ततोन्यं तंबा दयालं शरणं व्रजेमा, तंबा दयालं शरणं व्रजेमा। जैसे ही ये श्लोक सुना हिलोर मारने लगे, अब तो समाधि खुलने लगी, विचार करने लगे। अहो बकीयम स्तनकाल कुटम, ये सुंदर ही सुंदर नहीं है, ये मीठी वाणी और मीठी बंसी ही नहीं बजाते हैं, ये तो इतनी बड़ी कृपा बरसाते हैं। बोले कैसी कृपा कि जो वकील जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके जिस गोपी उनको मारने के लिए आई, जिघान सयापा ययदाप्यसाध्वी, वो कोई साध्वी नहीं थी, वो कोई तपस्वी नहीं थी, स्वयं गोविंद को मारने के लिए आई। मेरी उस परम आराध्य ने कैसी लीला की, उसको कहीं किसी प्रकार से कोई ताड़ित नहीं किया। लेवी गतिं धात्रिचितास्ततोन्यं, धात्री कहते हैं मां को, जैसे एक बेटा अपनी मां की गति कराता है, अपनी मां को वैकुंठ पहुंचाने की कोशिश करता है, नरकों से उद्धार कराने की कोशिश करता है। आज मेरे गोविंद ने भी जो है उन पूतना को वो नरक नहीं दिया, वो यातना नहीं दी, क्या स्वयं अपने धाम को ही बुला लिया। ऐसे दयालु है, कब्बा दयालु शरणं व्रजेमा, वो बच्चा इतना दयालु है। महाराज ऐसा सुन रहे थे, तीसरे वाणों में उन्होंने कहा कि हरे गुणाक्षिप्त मत भगवान बादरायणी। बोले जो है व्यास जी ने इतने सुंदर श्लोकों का जो प्रतिपादन किया है श्रीमद्भागवत महापुराण में, उनको सुनकर की समाधि छूट गई। उन्होंने कहा अरे भैया आप ये कहाँ से सुन करके आए हो, कहाँ से सीख के आए हो? बोली ये तो मेरी भी इच्छा है, ऐसी शिक्षा मैं भी लेना चाहता हूँ, ऐसे गुणानुवाद मैं भी सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोले ये तो आपके पिताजी ने ही सुनाया है हमको, ये शिक्षा आपके पिताजी की दी हुई है, हम तो उनके शिष्य हैं। जो हमारे पिताजी, बोले आपके पिताजी जो है व्यासी महाराज, हाँ 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 हाँ, उनकी ये रचना है। तुरंत उन्हीं के साथ में स्वयं सुखदेव स्वामी वापिस लौट गए और संसार में लौट करके पहुंचते हैं। महाराज व्यास जी ने अंत से लिटाया और उसके पश्चात शिक्षा दिलाने के लिए अपने घर नहीं रखा। उन्होंने कहा विदेहराज जी के पास जाओ और उस जनक जी के पास पहुंचते। वहां से क्यों कि गुरु बिन भवन में तरे न कोई और जो विरंज शंकर सम
बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, मैं शिष्य बना नहीं सकता, इसलिए इनके गुरु को स्वयं जनक विदेह जी बनेंगे। महाराज उन्होंने भी बहुत परीक्षा दी, 6 महीने तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा ये सुखदेव, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं मिला। आजकल तो वीआईपी कोटा चाहिए शिष्यों को, जय श्री बोले शिष्य तो हम बन जाएंगे, पर हमारे लिए मार्ग वीआईपी चाहिए। हर व्यक्ति भी वीआईपी हो रहा है, जय श्री। लेकिन ये परम आराध्य सुखदेव 6 महीने तक दरवाजे पर खड़े रहे। उसके पश्चात जो मंत्र मिला और वहीं पर ज्ञान हुआ। उसके पश्चात व्यास जी महाराज ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा उद्घोष उनको श्रवण कराया, पान कराया और उनको ये शिक्षा मिली, जय श्री। महाराज इसके पश्चात अब श्रोता चाहिए, वक्ता तो आ गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंधा अयुरुक्र में ऐसा आत्मा राम स्वयं दुनिया को पतित पावन करने वाले परम आराध्य वक्ता आ गए, तो अब भक्त भी चाहिए जो श्रीमद् भागवत का प्रसार हो। ये प्रसंग कहाँ है? यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु मृगोदरावे जगदा विमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज यहाँ पर सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब महाभारत हुआ और धृतराष्ट्र के 99 पुत्र अपनी लीला समाप्त कर गए, अनेक अक्षोहिणी की सेना खत्म हो गई, समाप्त हो गई, बस भीम की गदा के माध्यम से उसकी जंगाएं विदीर्ण हो गई। महाराज वो उस रणभूमि में पड़ा। यदा मदे कौरव संजयानाम वीरेश्वतों वीरगतिषु, वीर गति को प्राप्त हो चुके उसी वीर गति के उस जो है महाराज रणभूमि में पड़ा है। आज कौन? दुर्योधन, जिसने अहंकार वश ये संसार में सबको नष्ट करा दिया। अहम बहुत बड़ा विचित्र होता है, जब अहंकार होता है तो परिवार का भी पतन हो जाता है और हमारा भी पतन हो जाता है। महाराज लेकिन उसमें हालत क्या हो रही है? ब्रकोदरा विद्ध गदा विवर्ष, जब उस रणभूमि में पड़ा है तो महाराज जो दुनिया डरती थी, जिस दुर्योधन से स्वयं पिता बोल नहीं सकते और कोई बोल नहीं सकता, कर्ण अपने आप में इतना बलशाली था, पर लेकिन उसने भी उसका विरोध नहीं किया। पतन किसी वजह से हुआ, और कर्ण जैसा भी कहाँ कोई बलशाली। महाराज उसके साथ जब दुर्योधन उस रणभूमि में पड़ा है तो उनका मित्र है अश्वत्थामा, और वो मित्र आता है, अपने मित्र को देखता है कि उसके ऊपर कौवे झपट्टे मार रहे हैं। जब हाथ पैर काम नहीं करते तो शरीर कैसा भी पड़ा है, उसमें कोई भी मारे कोई भी काटे कुछ नहीं कर सकते। ये उस वीर की दुर्दशा हो रही है। गिद्ध खींचना चाहते हैं, उसके मांस को खींचना चाहते हैं, कौवे उसके मांस को खींच रहे हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए हाथों से उनको उड़ा रहा है, रो रहा है, मेरी एक जिद ने मेरा पतन करा दिया, सबका पतन करा दिया। अंतिम शाम पर ही व्यक्ति अपना पश्चाताप करता है। लेकिन इस दुर्योधन ने उस समय भी पश्चाताप विशेष नहीं किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जिस समय दुर्योधन के पास वो अश्वत्थामा आया था, रे मित्र
तुमको बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, तुमको बड़ी आपत्ति आई है। उन्होंने कहा आपत्ति क्या आई है, अब तो सब कुछ विनाशी ही हो गया। बोले मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हारे दुख को दूर करना चाहता हूँ। बोले तुमको प्रसन्नता देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम मुझे प्रसन्नता देना चाहते हो? जब मेरे 99 भाई चले गए, अनेक अक्षाणी सेना चली गई, संसार के अन्यान जीव मेरे सहयोगी सभी चले गए, कर्ण जैसा जो है धनुर्धर चला गया, शक्तिशाली चला गया, उन्होंने तो मेरी प्रसन्नता दे नहीं पाई, आप मुझे प्रसन्नता देंगे? अरे मित्र, मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ देता है, अपने मित्र को सुख देता है। आज मैं अपने उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं तो दुर्योधन कहते हैं, ये अश्वत्थामा मेरा सुख, मेरी शांति तो बस एक ही थी कि मैं इन पांडवों को अपने जीते जी गद्दी पे देखना नहीं चाहता, इन पांडवों को मारना चाहता था। आज उल्टा हो गया है, तू यदि सुख देना चाहता है तो उन पांडवों के सिर मुझे कदमों में लाके डाल दे, मेरे से मुक्त हो जाएगा। महाराज अश्वत्थामा ने विचार किया कि बोले अब तो मैं, मेरे मित्र ने कहा तो मैं निश्चित ही ऐसा उद्यम करूंगा। उसने कहा मित्र, उन पांडवों के सिर तुम्हारे चरणों में लाके डाल दूंगा। महाराज वो अश्वत्थामा उन शिविरों में जा रहा है, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। मेरे परम ब्रह्म विनाशी ने क्या किया कि जहां जिस शिविर में पांडव सोते थे, उस पांडवों को शिविर से उठाया, बोले चलो खड़े हो, और जहां बालक सोते थे वहां पर पांडवों को सुला दिया, और पांडवों को वास लाने के पश्चात उन बालकों को लेकर के जो है वहां से ला दिया। महाराज अश्वत्थामा आया, उसको कोई भान नहीं रहा, रात्रि की छटपटाहट में देख नहीं पाया। उन्होंने कहा सोते पे वार करूंगा और लेकर मित्र का हित करूंगा। युद्ध की नीति को भूल गया, आदि घृणित लीला पर चला गया। महाराज उसमें प्रवेश करता है और उन पांडवों के पुत्रों की सकल सूरत एकदम उन्हीं जैसी दिखाई देती है। उस सूरत को देख करके ये पहचान भी नहीं पाया, चेहरा उठा के नहीं देखा, और तुरंत अपने बाणों के माध्यम से, अपने खड्ग के माध्यम से उनके सिर को अपने जो झोली में डालता चला गया, और उन भाइयों को ही समाप्त करके उनके सिर को अपने जो उसमें डाल दिया। लेकर के महाराज उन सिरों को से रंध्र बहा, छींटे पड़ते चले नहीं, लेकिन ले जाकर के अपने मित्र के सामने पटक दिया। और धीरे धीरे समय आ रहा, उन्होंने कहा बोले मित्र लौट आए? बोले हाँ मित्र, तुम्हारा सतृत्व, तुम्हारा काम करके आया हूँ और अब तो प्रसन्न हो जाइए। उन्होंने कहा बोले प्रसन्नता का काम क्या किया? बोले उन पांडवों को मैं तुम्हारे सामने जो डाल दिया, उनके सिर तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं। अरे अश्वत्थामा ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, लेकिन तुम कहते हो तो महाराज जैसे ही उनको जो है ना अपना हाथ फेरा, और फेरते हुए जैसे सुबह थोड़ा उजाला होने लगा, तो बात तो ये है कि भगवान की जो कृपा होती है उसे कोई नहीं मार सकता। कि क्या अश्वत्थामा तूने क्या किया? करे जिसके रखवाले स्वयं कृष्ण है, जिसके युधानी है उन्हें कौन मार सकता है? ये तुम मेरे उन भाइयों के सिरों को नहीं लाए हो, ये तो उनके पुत्रों के सिर को लाए हो, तुम तो बिल्कुल हत्यारे हो। इतनी में मां खड़ी होकर के द्रौपदी अपने पुत्रों के सिर में जाती है और उन पुत्रों को देखती है, वहां कटपटा कर कहते हैं कि दुर्योधन को भी एक वरदान था कि उसी समय तुझे खुशी होगी
और उसी समय तुझे दुख होगा, उसी समय तेरा प्राणांत हो जाएगा। तो खुशी तो इस बात की हुई कि पांडवों के सिर आए, और दुख इस बात का हुआ कि मेरे वंश को भी कोई जल देने वाला नहीं बचा। ये प्यारे उसी समय दुखी होकर के शरीरांत हो गया। जय श्री राधे। महाराज यहाँ पर जो है द्रौपदी को सिर में जा रही है, बालकों ने बड़ी नींद ले रहे हैं, अभी तक खड़े नहीं हुए, ऐसी बात क्या हुई? महाराज 6 से हुआ रक्तों की जो है रक्त के निशानों को देख करके एकदम अनहोनी की आशंका देख करके माता स्वयं सोचने लगी ऐसा नर्त कैसे दिख रहा है मुझे। जैसे ही अपने बालकों के पास रही तो वहां तो तड़ी गड़ पड़े थे, सिर तो थे ही नहीं। उस रक्त को बहते हुए देख करके माता सुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमानम खा के गिर पड़ी, रोने लगी, पुकारने लगी, ऐसा नहीं अनर्थ कर दिया, ऐसा पाप कर्म किसने कर दिया। उस समय की रंगता को सुन करके सभी लोग आप इकट्ठे हो गए। बात क्या है? पांडव खड़े होकर के आए, पांडवों ने भी देखा, उन्होंने कहा, बोले ये अनर्थ कैसे हो गया बनवारी, ये लीला कैसे हो गई? इसका मतलब तुम हमको बचाने के लिए हमारे बालकों की भेंट चढ़ा दी, और आज इन बालकों को मारने वाला कहां छुपेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। भीम गांव पीसने लगा, गदा को बार बार जमीन पर पटकता है। अर्जुन भी अपने बाणों को लेकर के अरे कन्हैया चलो, ये रक्त की निशानी जहां जहां जाएगी वहीं पर पकड़ लेंगे। महाराज जो है दौड़े दौड़े उस रणभूमि में पहुंच रहे हैं, लेकिन रणभूमि में तो सिर पड़े मिले, उससे आगे अश्वत्थामा के पैर दिखाई दिए, बोले यही है हमारे पुत्रों का हत्यारा। और महाराज आगे रथ के जब रथ के पहिए चलने लगे तेज, अश्वत्थामा को वो आवाज सुनाई पड़ी। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब तो मेरे को भी ये छोड़ेंगे नहीं। तो महाराज यहाँ कहते हैं कि अन्या ने अस्त्रों का प्रहार किया, और एकदम जब अपने को फिरता देख करके अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को ही छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र जब जैसे ही आने लगा तो अर्जुन घबराने गए। उन्होंने कहा, बोले प्रभु लोग कैसे बचेंगे, बालक तो बालक है, हम भी जाने लगते हैं। तो बोले भैया जब ज्वर ज्यादा कर रहा होता है तो दवाई कड़वी उसी तरह होती है। बोले ब्रह्मास्त्र का काटने वाला ब्रह्मास्त्र ही होता है, लोहे को लोहा ही काटता है। बोले जो है इसलिए महाराज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और आपस में एकदम ऐसे टकराए, और जोर से भैया आसमान की तरफ ऐसे लगा कि हिलने लगा। जानों का जो है जैसे ही आपस में टकरा करके दोनों ही नष्ट हो गए। और महाराज यहाँ पर जो है अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। जैसे ही उस द्रौपदी के पास, उन पांडवों के पास में अर्जुन स्वयं उस अश्वत्थामा को घसीटता हुआ लेकर के आता है। मत्ता प्रमत्तमनुपन्नं सुखं बालं प्रियं जनम् प्रपन्नं विरथं हीतं नारिपुहन्ति। उन्होंने कहा इसको पकड़ करके ही लाया है, इसको मारा नहीं तूने। भी बोला, बोले तुम नहीं मारोगे तो मैं मारता हूँ। जैसे मारने के लिए भीम आगे आते हैं तो एकदम स्वयं माँ का दुख माँ ही जान सकती है।
और वो द्रौपदी एकदम पुकारने लगी, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो। भीम कहते हैं, बोले एक तो कहती कि पकड़ के लाओ, एक मेरे पुत्रों का बदला लो, और अब यहाँ छोड़ने की बात करती है। एकदम भीम आगे मारने के योग्य होते हैं तो युधिष्ठिर महाराज इशारे से रोक देते हैं कि धर्मो निरतः, जैसा धर्म कहता है वैसा ही करना चाहिए महाराज। लेकिन यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या, छोड़ें कि मारें। धनुर्वेद सविसर्गो प्रशंसय। भाई संशय को कौन दूर करे? बोले जिसने मारा है उसको कैसे छोड़ा जाए? और द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो। अरे कन्हैया हम तो बड़े द्वंद्व में फंस गए, बोले अब क्या करें? आप तो दुनिया का रास्ता बताने वाले हो, आप इस महाभारत को जिताने वाले हो, महाभारत जैसे महासागर से पार कराने वाले हो। अरे केशव तुम्हें कोई ऐसा उपाय बताइए। महाराज इधर भगवान तो उपाय खोज रहे हैं, तुम्हें द्रौपदी कहती है अपने पतियों से, एक माँ की पीड़ा तो माँ ही जान सकती है। मां रोदीदम जननी गौतमी पति देवता। अरे तुम्हारी जो है गुरुमाता का पुत्र है, अरे मेरे पुत्र जैसे नष्ट हुए हैं, मैं विलक रही हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं अपनी गुरुमाता को कष्ट होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कन्हैया क्या करें, कुछ जवाब तो दो। तो यहाँ पर शास्त्र सम्मत की बात कैसे क्या करें? ये कन्हैया जी शास्त्र के ज्ञाता यही है, यही जवाब देते हैं कि ब्रह्मवन्नोर्न हन्तव्यम् आतताईव दारणवम् ममैवो भयमात्मानं परिपाह्यानुशासनम्। शास्त्रों ने स्पष्ट किया है, आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, संत को कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा निर्णय क्या दिया कि आतताई वधारणा, पर कोई दुष्ट हो, पापात्मा हो, आतताई हो, संहार करने वाले हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब दोनों काम कैसे हो जाए? बोले हंस लो और गाल भी भुला लो, हो जाएगा? गाल भूलेंगे तो हंसोगे नहीं, और हंसोगे तो गाल नहीं भूल सकते। हमारे कन्हैया ऐसी कौन सी लीला है? ये आप क्या हमको दिखा रहे हो? उन्होंने कहा बोले भाई ब्राह्मण का व संत का अपमान हो गया, वो मृतक के समान है, उनको कुरूप कर दोगे जीव। बोले मारना भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि ब्राह्मण को जो मारने पर ब्रह्म हत्या लगती है, और ब्रह्म हत्या के हत्यारे मत बनिए, नहीं तो ये चीज छोड़ेगी नहीं। जय श्री राधे। संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। यहाँ पर कहते हैं भैया इसे बाहर ले जाओ, बाहर चेक कर लो। इस कथा की जगह पर दूसरी कथा चालू हो जाती है। जय श्री। यहाँ पर कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों और जो है सनक सनंदन सनातन कहते हैं कि हे नारद जी अब तो इस द्वंद्व में फंस गए। द्वंद्व में फंसे तो उन्होंने कहा बोले एक काम करो कि अब ब्राह्मण का जो अपमान हो गया, इनका छौर कर्म करा दो, चौराया बना दो और इनका सम्मान ले लो। इसके पश्चात ये मृतक के समान हैं, मरेंगे भी नहीं और सम्मान के काबिल रहेंगे नहीं। वास्तव में जो ज्ञानी हो, वास्तव में जो विशेष रूप से अच्छा व्यक्ति हो और उसका कोई अपमान कर दे तो मृतक के समान ही हो जाता है। जय श्री राधे। द्रविणानां स्नानानि
तथा केसरी ब्रह्मबंधूना बलोनान्योस्ति देहिका। उन ब्राह्मण का देहिक वध नहीं किया, क्या किया कि उनका जो है सिर मुड़वा दिया और उनके मस्तिष्क से अस्वस्थामा के से जो गजमक्ता थी वो जो है निकाल ली। बाण महाराज रुद्र बह रहा, पीड़ा हो रही, अस्वस्थामा को छोड़ दिया। क्या हो, अब जिसका सम्मान चला गया वो संसार में रहने की चेष्टा कैसे करेगा। महाराज फिर भी प्राण दंड नहीं दिया। उसके पश्चात भी सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, यहाँ पर जो है श्रुति कहते हैं सौनकादिक ऋषियों और सनक सनंदन जी कहते हैं नारद जी, जैसे ही वो गया तो उसने भी अपनी लीला कहीं कोई कमजोर नहीं की। अस्वस्थता बहुत दुखी हुआ और दुख में क्या कहने लगा कि बोले तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरा सम्मान छीना है, मेरी मुक्ता ली है, मैं भी तुम्हारे वंश को चैन से जीने नहीं दूंगा, तुम्हें आगे इस वंश को चलने नहीं दूंगा। इसलिए कहते हैं कि संत से राम से बचे भाई। बोले कैसे महाराज, इन्होंने विचार किया कितना भी उच्च कुल में पैदा हो जाए, जब उसकी बुद्धि नीच हो जाती है ना तो विपरीत ही कर्म करता है। ऊंच निवास नीच कर पूती और देख न सके पराई विभूति। महाराज ऐसी नीचता तो उतर गया ये अस्वस्थामा कि जो है उन्होंने सोचा कि और तो कोई नहीं है, यहाँ अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा और उसके गर्भ में बालक पल रहा है। वहीं पर उसने एकदम ऐसा वहां संधान किया, ऐसी विद्या फेंकी कि वो छटपटाने लगी और रोने लगी। जब पीड़ा इतनी तेज होने लगी तो वो उत्तरा भी भगवान को पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगन्मते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। अरे योगी राज, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आपने हमारे से पहले हमारी दादी की जो है लाज बचाई, उनका चीर बढ़ाया और संसार के हर जीव को आपने सुख दिया। जब उन्होंने तुमको स्वीकार किया तो मैं भी आपकी दादी हूँ, मेरे गर्भ में पल रहा है, इसकी रक्षा कर दो, मेरे प्राण जाएं तो चले जाएं, लेकिन इसको बचा लीजिए। हे गोविंद, मैं तुम्हारी शरण हूँ। पाय पाय महायोगिन देव देव जगतपते, आप जो है जगत के पति हैं, मेरी पुकार सुन लीजिए। महाराज वो उत्तरा के उस गर्भ में ही भगवान पहुंच गए और उस बालक को दर्शन दिया और उस बालक को वहीं पर उस गर्भ में बचा दिया। जय श्री राधे। ऐसी गोविंद की लीला है। जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो कितने भी संकट आते हैं, हमने कहा ना कि जाकर आके साइयां मार सके ना कोई और बालन वादा कर सके चाहे जगवेरी। जब भगवान के लिए तुम इतने हृदय से उद्गार रहोगे तो भगवान निश्चित ये सब की पुकार सुनते हैं। बताओ उधर में भी चले गए, वहीं पर जो है रक्षा कर दी। महाराज ये कहते हैं कि भगवान ये अनन्यास, गीता में एक वाक्य आया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम योजना परिपासते तेषां नित्या विद्यानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले जो अनन्य भाव से भगवान को भजता है तो भगवान भी अनन्य होकर के स्वयं चले आते हैं और उसकी हर मन इच्छा को पूरा करते हैं। ये अनन्य भाव से ही तो कृपा करते हैं। कामंद हतमाना का उस गर्भ की रक्षा कर दी भगवान ने। आज उत्तरा को भी मददगार किया है। महाराज अब इन्होंने कहा कि बोले भैया तुमको सब कुछ प्राप्त हो गया, महाभारत भी विजय हो गई, तुम्हारी रक्षा भी हो गई, तुम्हें सब कुछ मिला, अब तो मैं द्वारिका की थोड़ी खबर
ले लूं? बोले वहां भी मेरे लिए चाहने वाले बहुत हैं, वहां भी चाहना हो कि मैं भी ने वहां द्वारिका चलूं। विचार करने लगे तो एकदम जो है युधिष्ठिर कहने लगे, बोले प्रभु ये आपका संग तो छूटना पसंद नहीं होता है, पर जब छूटता है तो हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आप आए तो जीवन में बाहर आए, आप चले जाओगे तो हमें तो वही कष्ट जैसा लगेगा। जय श्री राधे। इसके पश्चात भगवान जाने के लिए उद्यत हुए, तो जैसे ही अपनी उनकी बहन है इस घर में, अर्जुन के लिए जो है जिनका नाम सुभद्रा है, महाराज उन्होंने कहा बोले भाई जब बहन के पास आता है तो कुछ न कुछ लेके आता है, और भाई जब जाता है तो बहन को कुछ न कुछ देके जाता है। आजकल सबके लिफाफे चल गए, कोई लिफाफा ही ले लिया, लिफाफा ही ले लिया। जय श्री राधे। लेकिन मीठा मिष्ठान कुछ भी मीठा ही क्यों ले जाते हैं, मिठास ही श्रेष्ठ है। जय श्री राधे। यहाँ पर जो है अब जो है सुभद्रा के पास जाकर के कन्हैया कहते बोले बहन अब तो द्वारिका जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, आप कुछ जो है स्वीकार कर लीजिए, और अपनी मन इच्छा से मांगोगी तो वो ज्यादा अच्छा है, मुझे और प्रसन्नता होगी। तो आज की बहन होती तो लिस्ट लंबी लगा देती, क्योंकि भाई जब संपन्न है तो बड़े बड़े लिफाफों की याचना करती है, घर गृहस्थी के बहुत कामों की, मनोरथों की सिद्धि की याचना करती, पर इस बहन ने भी अपने भाई से क्या मांगा कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवाद पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कृतस्ते। अरे कन्या, अरे गोविंद को देना ही चाहते हो तो हमको अपने जीवन में एक ही कृपा कर दीजिए। बोले क्या? बोले महात्मा लोग कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, पर अंतरा तुम आप अपना ही जन्म जन्म बीत जाते हैं, परिणाम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं कोई निश्चित नहीं है। एक नहीं, कृपा एक ही है। बोले क्या? जब ये प्राण निकलने को होते हैं तो कफवात पित्तैः, कफ और बात ऐसा चढ़ जाता है कि भगवान का नाम लेना भी चाहते हैं तो वो भी नाम नहीं आता है। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, भ्रुगुरायते, ये कंठ भ्रुगुराने लग जाता है, साफ शब्द नहीं आते हैं। कहावत कहते हैं कि बालक सोचते हैं कि बढ़िया डॉक्टर को बुलाएं जिससे कहीं माल खजाना बता जाए, या चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं और वो भजन करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो भगवान को पुकारते हैं। लेकिन यहाँ बालक ऐसे स्वर्ण भस्म दिलाते हैं तो वही माया की बात होती है। जय श्री राधे। इसके पश्चात महाराज उन्होंने कहा भैया देना चाहते हो तो बोले जब मेरा शरीरांत हो तो बस तुम मेरे सामने हो। अरे कन्हैया, बोले मेरा जब शरीर मेरे प्राण निकले तो मैं तुम्हारे नाम की चेष्टा नहीं करूंगी, आपके समक्ष ही मेरे प्राण निकल जाए, क्योंकि मेरा भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। प्रभु जैसा तुम मेरा भाई मिला, उससे मैं याचना करूं ऐसे धर्मों की। बोले मेरा धर्म तो यही है कि मैं मुक्त होना चाहती हूँ। जय श्री राधे। इसके पश्चात मैं कन्हैया अपनी बहन को कहा, बोले ठीक है अब तुम्हें यही वरदान देता हूँ, तुमको यही प्राप्त होगा। और महाराज इसके पश्चात कि नमस्ये पुरुषं ईश्वरं प्रगते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां सर्वव्यापकं। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, जिनकी किसी घर में बहन थी, इसी घर में बुआ भी है, जिनका नाम कुंती है, और उन कुंती के पास पहुंचते हैं। कुंती
कुंती बुआ के पास पहुंचते हैं, बोले बुआ जी अब मैं जाना चाह रहा हूँ। और कहाँ? द्वारिका को जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे आज्ञा भी लेने आया हूँ। और मैं तो छोटा हूँ पर लेकिन कुछ न कुछ भेंट देने भी आया हूँ। आप मेरी भेंट स्वीकार करें और वो भी अपनी मन इच्छा की भेंट स्वीकार करें, मेरी अपनी इच्छा की नहीं। महाराज कुंती कहने लगी, बोले लाला, बोले हे केशव, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, बोले तुम क्या कह रहे हो? द्वारिका जाना चाहता हूँ। बोले द्वारिका जाना चाहते हो? बोले एक बात बताएं। बोले हमको चाहिए क्या? और आप कह भी रहे हो कि बोले कुछ देना चाहता हूँ, तो हमको चाहिए क्या? हमारे हर पल हर कदम तुमने बालकों की रक्षा की। भीम के लिए पिस दिया तो वो भी अमृत बना दिया, लाक्षागृह में अग्नि लगवाई तो वो भी शीतल बना दी और जमीन से निकाल दिया। ये तुम्हारी तो लीला है। और दुर्योधनो यतः सागर, दुर्योधन की सेना जैसे सागर से पार करने का कार्य भी तो आपने ही किया है। अथा महाराज उन्होंने कहा, बोले कन्हैया, बोले प्राश्चित्य में तुम जा रहे हो, बस यही सबसे बड़ी विपरीतता है। क्यों? कि जब मैं था तब भर नहीं, अब हरि है मेरा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवान। वैसे ही मैं रहती है तब तक तुम नहीं होते हो, और जब तुम आ जाते हो तो अहंकार नष्ट हो जाता है। आज आप चले जाओगे तो वही अहंकार अंदर प्रवेश कर जाएगा। मुझे इन सब सुखों का भंडार नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए। कहने का तात्पर्य, बोले करल सुधार करही मिटाई और गोपद सिंधु अनल सिद्धलाई। बोले मैं, तुम मुझे क्या देना चाहते हो? बोले क्या लूं क्या नहीं लूं, मेरा तो दिमाग कहीं नहीं चाहता है। विचार करने लगी कि मैं परम अविनाशी से क्या मांगू। उन्होंने कहा, मेरे सुख के भंडार में भगवान दूर हो जाते हैं और दुख होता है तो भगवान बिल्कुल पास आ जाते हैं। क्योंकि जब मैं विपत्ति की मारी थी तब द्वारिका से मेरे केशव चले आए, कन्हैया चले आए। आज मेरे बालकों का राज्य हो गया। आज त्रिलोकी में सब जगह मेरे बालकों की कीर्ति फैलने लगी, तो आप जाने लगे। तो एकदम कुंती कहने लगी कि शुक्र के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। संसार के सुखों का भंडार नहीं चाहिए, मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? दुख में तब तुम मेरे साथ रहते हो। तो एकदम कन्हैया से बोली, बोले तुम देना ही चाहते हो तो मेरे मुताबिक देना चाहते हो। अरे केशव, बोले मुझे संसार के सारे कष्टों को मेरे जीवन में डाल दो। जैसे ही कन्हैया ने कहा, बोले सारी कष्टों को जीवन में डाल दो। बुआ जी, दुनिया तो एक चार चनौरी का भोग लगाती है, तो अगरबत्ती जलाती है और कहती है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे चार चनौरी, चार बतासों में, चार दो अगरबत्तियों में सब कुछ मांगना चाहती है। हाँ बुआ जी, सब कुछ होते हुए भी आप मुझसे क्या मांग रही हो? दुखों का पहाड़ मांग रही हो, उन दुखों को मेरे जीवन में डाल दो। कुंती कहती है कि पदः संतना सस्व भवतो दर्श
किया पुनर्भव दर्शनम। एक बात बताऊं केशव, बोले आपके दर्शन हो गए तो हमारे सारे दुख दूर हो गए। आप हमसे चले जाओगे तो ये सुखों का भंडार भी हमको सुख नहीं देगा, वही दुख मेरे लिए पुनः आ जाएंगे। कन्हैया, क्योंकि एक बात बताएं, कुंती ने क्या उद्घोष किया कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काई को। जब कष्ट आता है सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ूं मैं किसी भगवान तो ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवान तो ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारी है, दुख भी मुझे प्यारी है। छोड़ूं मैं किसी भगवान तो ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार नदियों में कोई नारे है। छोड़ूं मैं किसी भगवान तो ही तुम्हारे हैं। सुख मेरा सुख करो, सुख मेरा सुख करो, जिस हाल में तू उस हाल को याद करो, उस हाल को याद करो। सुख भी मुझे प्यारे हैं। चले जाइए।
और मेरी भी विनती आपने सुन ली। मुझे सब कुछ आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए महाराज कन्हैया जाने की इच्छा जो हुई द्वारिका की, वो भी इच्छा खत्म हो गई। यहाँ पर जो है भगवान यहीं पर जो है रह गए। उन्होंने कहा बोले अब भक्तों को इकरार करना है। कुंती मैया से कहा बोले ठीक है हे बुआ जी, अब मैं जाऊंगा तो सही द्वारिका पर, लेकिन जो है आपको कृतार्थ करके ही जाऊंगा। इस पूरे हस्तिनापुरी नगरी को कृतार्थ करके जाऊंगा। जय श्री महाराज। कन्हैया रुक गए और कन्हैया ने देखा कि बोले जो है इन दोनों को धन्य किया, पर लेकिन एक मेरा और भी इंतजार कर रहा है। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, वो कौन इंतजार कर रहा है? पांडवों से कहा बोले पांडवों, तुमको विचार आता है कभी? तुमको राजनीति आती है? तुमको धर्म नीति आती है? कभी बड़े बुजुर्गों की संगत की है? क्योंकि बड़े बुजुर्गों से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठोगे तो आगे की और परिवार की सारी लीलाओं के बारे में जानकारी हो जाएगी। पर आप एक बात मुझे ये बताइए, बोले तुमने बुजुर्गों की कब संगत की है? उन्होंने कहा बोले हमारा तो जीवन भागते भागते चला गया, और भागना बंद हुआ तो लड़ते लड़ते चला गया। बोले हमको तो कभी एक सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भाई ने हमको चैन से बैठने नहीं दिया। तो फिर तुम याद करो कि अभी तुम्हारे परिवार में बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो। उन्होंने कहा बोले जो है आपको याद नहीं आती जिन्होंने तुम्हारे गोद में खिलाया, जिन्होंने तुम्हें हर प्रकार से तुम्हें रखा और तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने जो है उन पौधों से लड़ते रहे और उनके साथ भी रहे, लेकिन जो है फिर भी तुम्हारा गुणानुवाद करते रहे। कन्हैया की ऐसी लीला का दृश्य करते हैं। जय श्री महाराज। यहाँ पर जो है इसने पास में छिन्नी दृढ़म पांडु सुदृष्टिषु, हे पांडु पुत्रो, बोले तुम्हारे बुजुर्ग जो है अभी भी सरसैया पर पड़े हैं। तुमने उनसे न तो कभी ये विचार किया कि उनको कितना कष्ट है। तुम तो अपने सुख में भंडार, सुख के भंडार में खो गए, कितने महीनों बीत गए। सही तो यही है कि घर ही बैठना चाहिए परीक्षित जी को, लेकिन भाई क्या करें, शरीरम खल साधन, शरीर का साधन जो है ना बड़ा विचित्र है। और जो है शरीर से बालक गोपाल तो फिर भी सेवा में ही लगे हैं भरपूर, बेटियां लगी हैं, बहुएं लगी हैं, बहनवानी सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन करें क्या, चित्त की वृत्ति है ना ये भगाती रहती है। जय श्री प्रणाम करता हूँ, द्रौपदी प्रणाम करती हूँ, ऐसा वर्णन किया तो पितामह ने भी एकदम आवाज हुई। पितामह सोचने लगे कि इनको कोई लाने वाला कोई और है। ये अपने मन से आए होते तो ये महीनों नहीं गुजरते, महीने बीत गए। कहते ना हमारी संतान यदि कभी रास्ते से भटक जाती है तो कोई मध्यस्थ व्यक्ति अच्छा होता है तो उस संतान को अपने बुजुर्गों से मिला देती है। जय श्री राधे। आजकल मध्यस्थ तो ऐसे होते हैं कि कब ये सब अलग हो जाए, हमारा भी राज चलता रहे। जय श्री राधे। यहाँ पितामह भीष्म से मिलाने के लिए कौन कन्हैया लाए, पर पितामह भीष्म भी बड़े चतुर थे। उन्होंने विचार करने लगे, बोले कहीं न कहीं ये बात है, लाने वाले कोई और नहीं, मेरे केशव ही हो सकते हैं। अरे आप अपने मन से आए हो कि कोई लाया है, अरे वो लाने वाला कहाँ है? इतने में ही मेरे मुस्कुराते हुए बंशीधर वो केशव दर्शन
दर्शन दिए और पितामह भीष्म से मुस्कुराते हुए बोले, केशव ये कभी नहीं आते, ये तुम्हारी प्रेरणा है कि तुम ये सब मेरे पास पधारे हैं। बोले क्यों पधारे हैं, क्या कार्य है? सेवा भावी होते तो रोजाना आते, ये सेवा भावी तो नहीं है, कोई न कोई कारण है। तो कन्हैया कारण सिद्ध कराइए, कैसे पधारे हैं? तो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं विनोम्यहम्। महाराज यहाँ पर जो है सोदरी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, पितामह भीष्म ने कहा, बोले कैसे पधारे हैं? उन्होंने कहा, बोले इन बालकों के आगे के लिए कोई शिक्षा तो दे जाओ। उन्होंने कहा शिक्षा? बोले अब ये राजा होगा, इनको क्या मैं शिक्षा दूंगा, इन्होंने तो संघर्ष देख लिया। नहीं नहीं, बोले बुजुर्गों की शिक्षा साथ देती है। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। भीष्म कहते हैं कि एक राजा की नीति बड़ी सुंदर होनी चाहिए। राजा कोई भी हो, अपनी प्रजा को प्राणों के समान ही जो है, जैसे प्राण प्रिया सम प्रजा समाना, गोस्वामी जी ने कहा है, दशरथ जी के विचारों को रखा है कि प्राणों के समान अपने, जैसे प्राण और प्रिया को व्यक्ति सजाता है, उसकी पत्नी को कष्ट आता है ना, तो पति फिर सारी चीजें कुर्बान कर देता है, मान मर्यादा कुर्बान कर देते हैं, धन दौलत सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जेल भोगने के लिए तैयार हो जाता है प्रिया के लिए, और प्रिया भी अपने प्रियतम के लिए ऐसा ही करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक का ही अधिकार नहीं है। जय श्री राधे। तो कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, यहाँ पर जो है बड़ी सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। जब भीष्म कहते हैं कि बोले अपने प्राणों के समान प्रजा को रखना चाहिए और अपने राज्य में कभी भी कोई भी किसी को कष्ट दे रहा हो तो उसको कष्ट का निरूपण करते हुए न्याय करना चाहिए, और राजा का धर्म है कि उस कष्ट का पूर्ण निवारण करना चाहिए। और यदि अपनी सामर्थ्य नहीं हो तो महाराज वहां से खड़े होकर के चले जाना चाहिए, और नहीं उस विपरीत वाणी को सुनना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, या रोकने की भी सामर्थ्य नहीं है तो सुनने की भी सामर्थ्य नहीं रखनी चाहिए, वहां से खड़े होकर के निकल जाना चाहिए। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी को हंसी आई तो पितामह भीष्म विचार करने लगे, बोले बात तो है, कोई ना कोई अच्छे घराने की बहू बेटी लोग वैसे ही अनायास नहीं हंसती। द्रौपदी बात क्या है? बोले महाराज, बोले पितामह आज आप ज्ञान हमको बांट रहे हैं, आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन मेरी साड़ी खींची जा रही थी कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, जब कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपमान सहने के लिए मेरे कन्हैया ने मेरा साथ दिया, और आप उस समय सिद्ध पहले बैठे हुए थे, ये पति भी उस समय झुके हुए थे, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। बोले आपने न तो रोका और अन्याय होते हुए भी देखा, आपको चाहते तो ये 5 पांडव और 100 कौरव जितने भी थे उन सबको अपने जो है धनुर्विद्या से समाप्त कर सकते थे, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे। कहा बोले बेटी मैंने तुच्छ धन खाया, उन दुर्योधन का जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी, वैसा ही मेरा हो गया। बेटी मेरे हृदय की आंखें खुल गई, अब आप अपना राज्य करो। इसके साथ आगे की लीला में कहते हैं कि जैसे ही ये शब्द कहा और कहने के पश्चात बोले अब मुझे कन्हैया से 2 बात करने दो, और मेरे केशव के समक्ष कन्हैया बोले आप अब आ ही गए हो तो इनके लिए नहीं आए हो, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए आए हो, मेरा भी समय आ गया और उत्तरायण भी आ गया, तो शपथ सख्य बच्चों निशम्य मध्य निज पर वो योर वले योर भंग निवेश्या, मैंने वो प्रतिज्ञा की थी
और मैंने कहा कि आज मैं हरीन शस्त्र कहा हूँ, जो लाजू गंगा जननी को शांत न सुन कहा हूँ। तो जब मैंने अपनी प्रतिज्ञा की तो आपने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप ऐसे भक्त वत्सल हैं, आज मेरे को किताब करने के लिए आए हो। ये मेरी पुत्री और मेरी वाणी, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को अपने शरण में ले लीजिए और गोविंद में भी जाने के लिए तैयारी करता हूँ। इतना करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, गोविंद नाम ले कभी प्राण तुमसे निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, गोविंद नाम ले जब प्राण तुमसे निकले, इतना तो करना स्वामी। मेरा